अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इरफान मेमन। वेलकम टू HMR हेडक्वार्टर। आज हम अपने बिजनेस गुरु के कर्टन रेजर में मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं शाजिया नाज का, क्योंकि अभी तक वो तैयार नहीं हुई। जैसे कि आप जानते हैं कि खवातीन तैयार होने में कुछ देर लगाती हैं, तो हम चलें देखते हैं कि वो तैयारी कहाँ तक पहुंची है। Hi guys, I'm Shazia Naz Khan. I'm co-host with Irfan in this show Business Guru. So Irfan, काफी टाइम ज़ाया हो चुका है, अब हम अपने आगे के स्टेप पे चले। बिल्कुल, बहुत बातें करनी है। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच कि सबसे पहले तो आपने आपका इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। हम आपसे जो कुछ सवाल करना चाहेंगे कि बिजनेस गुरु के आइडियाज़ को, उसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत आपको जल्दी करना था इसमें, लेकिन आप लेट हो गए। लेकिन जहाँ से जाके वहीं के सवेरा, इस काम को आगे बढ़ाइए। बिजनेस कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो मुल्क पाकिस्तान को संभाल सकती है इंशाल्लाह ताला। तो आप क्या समझते हैं कि बिजनेस गुरु ये वक्त की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा। ये तो हमेशा से वक्त की जरूरत है। दुनिया के अंदर अगर कंट्रियों को किसी ने चलाया तो वो बिजनेस गुरुओं ने ही चलाया, बिजनेस कम्युनिटी ने ही चलाया। और आज के इस दौर में मैं समझता हूँ अगर मेमन कम्युनिटी को और खास करके गुजराती कम्युनिटी को अगर चांस मिले तो इस बुरे वक्त में पाकिस्तान को वो अच्छी तरह से संभाल सकती है। पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सारी नेमतें मौजूद हैं। हमें यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि क्या कमज़ोरी है कि बिज़नेस कम्युनिटी जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको फैसिलिटेट जो है वो नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हमें माशी प्रॉब्लम्स का सामना है। प्रॉब्लम ये है कि आप पाकिस्तान को सिर्फ नक्शे के ऊपर उठा के देखो। मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं पे भी नहीं। इसके एक कदम के ऊपर आधी दुनिया से ज़्यादा पॉपुलेशन है। आप यहाँ पे हार ही नहीं सकते। और आपके पास ऐसी जगह है जैसे कराची शहर है, आपका दूसरा ग्वादर है, आप देखें, आप दूसरे सूबों को देखें, आपका इस्लामाबाद जाके देखें, इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें पड़ी हुई है कि आप सोच नहीं सकते। हर चीज़ मौजूद है, अल्लाह ताला ने हर तरह से नवाजा है। प्रॉब्लम ये है कि माइंडसेट का फर्क है। मैं समझता हूँ अभी इतने अरसे के बाद जो मुझे सही मानों में बात समझ में आई ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं वो अलग माइंड के हैं, और बिजनेस किस तरह चलाना ये बिजनेस कम्युनिटी जानती है। तो बिजनेस कम्युनिटी को अगर अभी बढ़ाया जाए और आगे इनको मौका दिया जाए और उनको फुल फ्लेश काम करने दिया जाए ना, तब जाके ये मुल्क कहीं ना कहीं संभलेगा। भाई साहब, आप देखेंगे इस वक्त बिजली का कितना बड़ा इशू है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है। बिजनेस गुरु जो हम ये प्रोजेक्ट लेके आना चाह रहे हैं, इसका मकसद हमारा यही है कि हम ग्रे एरियाज़ की तरफ निशान करें और लोगों को जो इन्वायरमेंट जो इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी देना चाहती है और जो उनको प्रॉब्लम्स हैं, हम चाहते हैं कि उनको हम हाईलाइट करें और लोगों तक वो जो मसाइल का सामना है उनको, उसमें कोई इसकी मदद हो सके। जी सर, आपने फरमाया कि पावर प्रोजेक्ट्स, पावर के लिए मुझे तो बहुत अजीब सुन के लगा कि जब थोड़ा सा स्टडी किया और मालूमात की तो पता चला कि गवर्नमेंट भी जो है वो भी पावर प्रोजेक्ट कैपेसिटी चार्जेस ले रही है। आपको अफसोस होगा कि मैं ऑडिट अकाउंट्स जरा देख रहा था उसके हफ्कों के, तो 2021-2022 में अगर आप उठा के देखें तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है सिर्फ 3 बिलियन की और बिल रिसीव किया है 30 अरब का। तो 27 अरब उन्होंने डिफरेंस किया है। उसके अंदर 5-5.5 अरब तकरीबन इंटरेस्ट चार्जेस है और बाकी उनके कैपेसिटी चार्जेस है जो उन्होंने सप्लाई नहीं किया। तो 27 अरब वो ले गए और बाकी 3 अरब का उन्होंने सिर्फ सप्लाई किया। तो 30 अरब के पैसे वो लेके गए। पाकिस्तान बचेगा कैसे? मुझे अपने बाप की एक नसीहत याद आती है कि मुझे ये फरमाते थे कि बेटा एक बात चीज को ध्यान रखना कि अगर आप कोई दुकानदारी कर रहे हो, दुकान चला रहे हो और दुकान के अंदर आपका नौकर चोर है ना, तो आपके कारोबार में बरकत उड़ जाएगी। लेकिन जब सेठ चोर हो जाएगा ना, वो दुकान ही खत्म हो जाएगी। तो आज तो मैं अब क्या आपको समझाऊं या क्या बताऊं, अब सेठ चोर हो गया, सेठ चोर हो गया तो मुल्क नहीं चल सकता। तो आप इसका जिम्मेदार ये समझते हैं कि जो हुकूमत हैं उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो इस वक्त ऐसी नहीं है जो बिजनेसमैनों को फैसिलिटेट करने वाली हो, और जो बिजनेसमैन के ज़रिए जो इस वक्त पाकिस्तान को तो बिज़नेस कम्युनिटी चला रही है। पाकिस्तान को रोज़े अव्वल से बिज़नेस कम्युनिटी ने जो है अपना सपोर्ट दिया और आज भी बिज़नेस कम्युनिटी करी है, मगर बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो ये असेंबली में हमारी जो इतने लोग बैठे हुए हैं और जो मुल्क के अंदर जो हालात हैं, आप क्या समझते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हम किसको देंगे? आप
अब ये वक्त नहीं है आप जिम्मेदारी किसको दोगे। अब ये वक्त ऐसा है कि कोई ना कोई एक डिसीजन लो और किसी अच्छी टीम बना के उसको इस मुल्क को सौंपो, तब ये मुल्क चलेगा। आप मैं आपके ऊपर ब्लेम करूँ, आप उसके ऊपर ब्लेम करो, ब्लेम गेम से निकलो और काम के ऊपर ध्यान दो। जहां से जाके वहीं से सवेरा। ये मुल्क आज भी निकल सकता है। थोड़ी सी मुश्किलात जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैंने इस मुल्क के अंदर बहुत डीपली काम किया हुआ है। इस मुल्क को निकालना मुश्किल जरूर है और आजकल जिस हालत में आप लोग लेकर आए हैं दुनिया, चाहे जो भी है गवर्नमेंट के लोग जिस तरह से लेकर आए हैं, आप इतनी गवर्नमेंटें बदली, इतने लोग बदले, कभी प्राइम मिनिस्टर महल में होता है, कभी प्राइम मिनिस्टर जेल में होता है, तो ये सब क्या समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। तो हम लोग तो यहाँ पे बैठ के पब्लिक हम लोग अपना कारोबार करते हैं। आज बिजनेस कम्युनिटी ने अपना काम करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। आज की यहाँ के एनजीओ हैं, चंद एनजीओ जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अगर इनको आप हटा दो, आज कराची शहर आप देखो बिल्कुल आउट हो जाएगा। गरीबों को खाना कौन खिलाएगा, गरीबों को कपड़ा कौन देगा, गरीबों को मकान कौन देगा। आज एनजीओ वगैरह काम कर रहे हैं, अगर ये काम करना बंद कर दे, एंड ऑफ द डे आप कहाँ खड़े हो मुझे ये बताओ। आप कहाँ खड़े हो मुझे ये बताओ। आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया हमारे पास, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोग आते हैं, हाजी साहब इलेक्ट्रिसिटी के बिल में मैं मर गया। आज गरीब आदमी मर रहा है, पैसे वाला भी मर गया। हाई साहब, आप अपनी जो लेगेसी है बिजनेस की, आप हमें एज ए बिजनेस गुरु हम चाहते हैं कि आपकी कुछ ऐसी एडवाइस हो जो हम आपकी एडवाइस से इस मुल्क की, जैसे आपने अपनी लेगेसी से इस मुल्क के लिए बड़ी खिदमत की हैं और आज भी आप खिदमत अपनी दे रहे हैं, हमें बताएं कि बिजनेस गुरु के इस प्रोग्राम में आप क्या समझते हैं कि हमें क्या चीज़ें जो हैं वो इंडोज करनी चाहिए। मेरा मुल्क नहीं, ये मेरी माँ है। अगर मैं नहीं करूँगा तो इस मुल्क के लिए काम कौन करेगा। और आजकल आज के इस दौर में अब हर बिजनेस कम्युनिटी के जो अच्छे लोग हैं उनको बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके ये काम आगे बढ़ेगा। और एक मेरी बहुत मौदबाना गुजारिश है कि अब आज के बाद हर पाकिस्तानी एक दूसरे का हाथ पकड़ना शुरू करो और टांगे खींचना बंद करो, तब जाके कहीं ना कहीं हम किसी मामले में कहीं ना कहीं जाके कहीं पहुंचेंगे। वरना तो हम लोग कहीं नहीं, आज भी हम कहीं पे भी नहीं। आज दुनिया में हम लोग जाते हैं, दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की वो रिस्पेक्ट नहीं है जो होनी चाहिए। पासपोर्ट पाकिस्तान का तो टॉप होना चाहिए साहब, क्लीन होना चाहिए, मजा आए, आदमी आए तो इंसान खुशी मनाए। हमारे दुश्मन तो बहुत है लेकिन हम लोग कभी कभी हम लोग खुद भी अपने आप के दुश्मन बन जाते हैं। तो हम लोग अपने मुल्क को आज से बनाना शुरू करें। आज मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, अल्लाह ताला को शुक्र है हमारे एक काम से, हमारे एक डेवलपमेंट से तकरीबन 72 डिफरेंट इंडस्ट्रीज कंपनीज चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम लोग एक और कोशिश भी कर रहे हैं अभी इरफान भाई कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो जो इंडस्ट्रियाँ यहाँ पे नहीं है वो इंडस्ट्रियाँ हम पाकिस्तान में लेकर आए, कराची में लेकर आए, उन लोगों के साथ जॉइंट वेंचर में लाएं या उनसे खरीद के लेकर आए ताकि यहाँ पे प्रोडक्शन करें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। मिसाल के तौर पर लिफ्ट्स की कोई भी बड़ी अच्छी कंपनी यहाँ पे नहीं है। मैंने कोने वालों से बात की और वो तकरीबन तैयार हो गए, तो वो लोग यहाँ पे आएंगे। और बहुत से ऐसे बिजनेस है कि सारे बिजनेस तो मैं खुद कर भी नहीं सकता, मेरी बिजनेस कम्युनिटी के लोग आगे बढ़े, हम लोग इनको बिजनेस पूरा मैं तैयार बना के, मतलब वो कहते हैं ना प्लेट में हलवा डाल के मैं इनको देता हूँ, खाओ, मिलके करो, मिलके काम करो, आप लोग काम करो, अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ और हम लोग शहर के काम को आगे बढ़ाएं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जितनी चीजें हम लोग इम्पोर्ट करते हैं हमारा डेप्थ बढ़ता जा रहा है। और दूसरी चीज ये कि हमारे बच्चों के पास जॉब्स नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारा जो इम्पोर्ट का बिल है वो कम से कम होता जाएगा और हमारे बच्चों को अगर जॉब्स मिल जाएंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी और इंडस्ट्री से अनएम्प्लॉयमेंट भी आपकी खत्म। हमारा बच्चा, जो भी बच्चा कमाता है वो फिर कहीं नहीं चाहता कि मैं कहीं चोरी करूं, कहीं बेईमानी करूं, कहीं बुरा करूं। खास करके मुसलमान कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन जब बच्चा भूखा मर रहा है, आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो इंसान का ज़हन दूसरी तरफ जाता ही जाता है। आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बिजनेस गुरु का ये जो प्रोग्राम है इसमें हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रे एरियाज हैं उस पर हम नज़र भी डालें और लोगों तक वो न्यूज़ पहुंचाएं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज दें। तो भाई यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे माइनिंग है, माइनिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें। हमारे बिजनेस गुरुस अगर काम करना आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे ना, मुझे लगता है कि हमारी जो छोटी कम्युनिटी या जो लोग हैं, हमारी आवाम है या हमारी पब्लिक है, उनको बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। इसको गुरुओं को आगे निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते कहता हूँ कि मेमन कम्युनिटी ऐसी है कि जहाँ से खैर का काम बहुत होता है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर मतलब ये अच्छे रहमदिल और भले लोग हैं, तो जिसकी वजह से कराची या सिंध या पाकिस्तान के लोगों को बहुत सहूलत हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप गवर्नर हाउस में जाके देखें तो जहाँ पे जितना भी तकरीबन काम हो रहा है उसमें सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उनमें मेमन कम्युनिटी का बहुत बड़ा किरदार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काम अगर आगे बढ़ जाएगा, अल्लाह ताला को शुक्र हो जाएगा। और ये जो चीज़ें आप मीडिया पे ज़्यादा हाईलाइट करें, माशाल्लाह आपके पास इतनी स्मार्ट टीम है, कम टीम है लेकिन स्मार्ट टीम है, मुझे ये ज़्यादा खुशी होती है कि आपके पास इतनी स्मार्ट टीम है। तो ये लोग, आप लोग बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी को अपग्रेड करने में, चीज़ों को आगे बढ़ाने में, ताकि कौम के बच्चे, हमारे कौम के बच्चे आगे बढ़ें। आज दुनिया बहुत ज़्यादा आगे निकले। आप चाइना को देखें, आप
सारी चीजों को देख, यहाँ से 2 घंटा दूर आप दुबई को देख लो, कितना Yes, आगे निकल बहुत गए। आगे बढ़ गए। तो हम लोग तो मतलब एआई कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी है। Yes. हमारे लड़के तो बहुत चैंपियन है। हमारे दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि हमारे फूल बिखरे हुए हैं, हमें सिर्फ इन फूलों को इकट्ठा करके गुलदस्ता बनाना है, बस इतना सा काम करना है। ये काम अगर हो गया तो मैं समझता हूँ मेरी कौम आबाद हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहब आपका। इंशाल्लाह ताला हमने आपकी जो बातें हैं इंशाल्लाह ज़रूर आगे लेके कोशिश करेंगे कि आपके विजन को इंशाल्लाह ताला इस बिज़नेस गुरु के जरिए हम पब्लिक तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहब आपका टाइम का। हसनैन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम शाजिया। मुझे ये बताएं, ये बिजनेस गुरु जो है ये किसका ब्रेन चाइल्ड है? Shazia, to be very honest, Business Guru is something which could not be thought by one. There's a group of people, alhamdulillah, and highly educated people who sat together and gave it a thought that let's create it. And inshallah, it will do a great job, I'm sure. That's amazing. I am very excited about the Business Guru show. मुझे ये बताएं कि ये बिजनेस गुरु, इसके थ्रू बिजनेस कम्युनिटीज को क्या हेल्प मिलेगी? शाजिया, आज के दौर में ना मैं तो देखता हूँ सोशल मीडिया का दौर है और हर किस्म की न्यूज़ हर आदमी चला देता है, ऑथेंटिक हो नहीं हो, लोगों को बिजनेस के बारे में पता नहीं है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है हमने इस मुल्क के अंदर। बिजनेस गुरु से मैं चाहता हूँ कि यार जो जो बिजनेस कम्युनिटी की प्रॉब्लम है ना वो हमें बताएं और विल गिव देम अ गुड सोल्यूशन, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब जैसे मेरे नज़र में बैरिया टाउन कराची पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन लिंक प्रॉब्लम होगा तो मेरी ख्वाहिश होगी मलिक रियाज साहब या शाहिद कुरैशी साहब उसका जवाब दें। किसी को फर्टिलाइजर के बारे में पूछना है तो मेरी ख्वाहिश होगी यार इस प्रोग्राम के थ्रू एंग्रो वाला आके आपको बताए कि भाई फर्टिलाइजर्स में क्या प्रॉब्लम होते हैं और हाउ कुड वी ओवरकम दैट। तो हमारा ये है कि यार जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब है ना, ही शुड बी आंसरेबल फॉर द प्रॉब्लम्स इन दैट बिजनेस। That will have some great impact. Exactly, you'll know ना, you'll get the picture out of it. अच्छा हसनैन, ये हम सभी जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है एक पिलर है हमारी मुल्क की इकोनॉमी का। तो इसमें क्या चैलेंजेस और क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आप लोग? किसी भी जगह बगैर चैलेंज के काम करने का तो मजा ही नहीं है। तो चैलेंजेस हर जगह होते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट शाजिया, वी हियर वर्क विद DHA अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वो बहुत सारे चैलेंजेस जो शहर में होते हैं तो वी डोंट फेस दैट। लेकिन फिर भी आजकल जो है ना थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो भी हमारी मतलब प्लानिंग है ना दैट इज़ नॉट प्रॉपर। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। अब थोड़े दिनों पहले मैं देख रहा था कि टीवी पे आ रहा था कि टैक्स नहीं मिल रहा, मुल्क कैसे चलाएं। तो मुल्क टैक्सेस से नहीं चलते, इंडस्ट्रियलाइजेशन से चलते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है विच इज़ बीन लिंक्ड बाय मेनी अदर इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन से आप देखें, सरिया कंस्ट्रक्शन से चलता है, सीमेंट कंस्ट्रक्शन चलता है, लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तो प्रॉब्लम्स हर जगह आते हैं। लेट्स नॉट डिस्कस इट, लेट्स बी पॉजिटिव एंड वर्क फॉर द कंट्री। प्रॉब्लम्स के बगैर काम करने का मजा भी नहीं है, प्रॉब्लम्स है तो काम चलते रहते हैं। लेकिन मतलब सोल्यूशन पे बात करें, बेसिकली सोल्यूशन पे बात करें। प्रॉब्लम्स तो हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह होते हैं, सोल्यूशन पे बात सोल्यूशन पे बात करें, जो हम बिजनेस ग्रुप में इंशाल्लाह करेंगे। Yeah, that's what we aim to do in Business Exactly. Guru. That's the whole idea behind it. Exactly. हसन, मुझे ये बताएं कि इस शो में एक्चुअली गुरु है कौन? मैं हूँ या इरफान है? देखिए, मैं सच बोलूँगा और सच्चाई है कि ये प्रोग्राम ही मेरा गुरु है। बिजनेस गुरु जो है वही गुरु है। और मेरी आपसे भी गुजारिश है कि कैमरा पे आके सच बताइएगा, लोगों को अच्छा पाकिस्तान दिखाएं। We want to leave a legacy कि यार पाकिस्तान is good for business. There is no other country like our country. Feel proud of it. पाकिस्तान में एक पॉजिटिव वाइब लाए बिजनेस की, जो हम इस प्रोग्राम के थ्रू लाना चाहते हैं इंशाल्लाह, and we'll be very successful इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आपकी बिजनेस फिलॉसफी क्या है? मेरी बिजनेस फिलॉसफी एक ही है, सच सच सच, और दूसरा काम काम और काम। काम। I wish you all the best also, Shazia. Thank you so Best much. wishes to you and Irfan also. Thank you for your time, Hassan. Thank you so much. Thank you so much.
have question ke what do you think about Business Guru? First of all, thank you, Mr. Irfan, for having me over. And when I first heard about Business Guru, the first thought which came into my mind was that, this is like need of the hour. We really need something like this. We're actually very excited because हमारे यहाँ पे authenticity का एक बहुत बड़ा issue है. Like, there's so many news in the market, but nobody can take a stand that, this is true, this is wrong. So, when we know that, it's coming from Business Guru, we know that it's authentic, there will be authenticity. People will trust them, that's the kind of image Business Guru will give to the people of Karachi. क्या वैक्यूम है जहाँ पे हमें वहाँ पे काम करने की जरूरत? देखें, since हम लोग मीडिया के थ्रू we are trying to create a narrative and we are trying to convey our message through media. So my only suggestion to you would be that we should show the positive and the actual side of Pakistan, which unfortunately we don't see it on our media as much as we should. We don't see the positive side of Pakistan. There are so many positive things happening around in the country, but unfortunately हम वो चीज़ों की तरफ ज़्यादा हम लोग देख ही नहीं पाते वो सारी चीज़ें. So I think Business Guru हमारी इस चीज़ को, इस कमी को शायद पूरा कर दे. This is what my perspective. साद, आप मुझे ये बताएं कि बिजनेस गुरु को लेकर आपके क्या व्यूज हैं? As Asad said, I would like to first appreciate Prog effort ko. HMR Waterfront is one of the most premium real estate development in the city. Hum alhamdulillah spanned over 33 acres, and we've been in this business since 2021 now. In the past 3 years, the numbers we've achieved, the targets we've achieved are to be talked about. But again, Business Guru की वजह से हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे हमारे कुछ जो चैलेंजेस हैं, कुछ जो चीज़ें हैं जो रोकती हैं काफ़ी चीज़ों को, तो उन्हें हमें फिक्स करना है. हमारे चेयरमैन साहब हाजी रफ़ीक परदेसी साहब का ऑब्वियसली इनिशिएटिव है. ही इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट, ही इज़ अ सोशल वर्कर. तो उनका एक ये ऑब्जेक्टिव, एक विजन था कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें ऑब्वियसली हम ऑल आर पार्ट ऑफ इट, कि जहाँ सारे बिजनेस जितने भी एवेन्यूज़ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ वो अपने इश्यूज़, अपने प्रॉब्लम्स लाके यहाँ रेज़ करें, और हम एक सोल्यूशन अप्रोच के साथ, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ उन प्रॉब्लम्स के हल निकालें, which is something which really is required, ताकि हम सब जितने भी बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं इस शहर के, वो सब एक जगह जमा हो, अपने इश्यूज़ डिस्कस करें in a constructive manner, and obviously we go towards the solution of it. Business Guru में आप क्या समझते हैं कि कहाँ किस जगह को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सी जगह ग्रे एरिया है? हम चाहते हैं कि उस पर आप ज़रूर हमें कोई सजेशन दें. सर, एक छोटा सा एक हम्बल सजेशन है. I have a little experience of working in Dubai. वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो सिस्टमाइज्ड हैं, डिजिटाइज्ड हैं. We would really would want कि यहाँ पे जो हमारा रियल स्टेट सेक्टर है, अगर वो डिजिटाइजेशन की तरफ जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो फिक्स हो सकती हैं. जो वैक्यूम है इस इंडस्ट्री में, वो डिजिटाइजेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है. अगर हम उस तरफ जाते हैं, obviously there are solutions towards it as well, but एक ये अगर हम पॉइंट रेस करें इंडस्ट्री के साथ, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देखती हैं रियल स्टेट को, तो और अगर हम इस तरफ जाएं तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं. काफ़ी लूप होल्स हैं जो यहाँ फिक्स हो सकते हैं, और एग्जैक्टली और उसमें ना काफ़ी सारी एरियाज हैं जहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं. फाइनेंशियल मार्केट, हमारी स्टॉक मार्केट है जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं. एक तरफ आप देखें इंडस्ट्रीज़ बहुत इश्यूज के साथ डील कर रही है. अभी टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं. आप ओवरहेड चार्जेस की बात करें, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात करें, गैस टैरिफ की बात करें, और ऑब्वियसली एनर्जी इज़ अ बिग चैलेंज राइट नाउ. IPPs का सिलसिला चल रहा है, पर उसके साथ अगर आप इसी मार्केट में देखते हैं तो हमारी स्टॉक मार्केट इज़ हिटिंग द रूफ एवरी डे. तो वो एक चीज़ है जो एक बड़ी इंस्टेबिलिटी वाली बात है, एक अनसर्टन बात है जो समझ में नहीं आती. अगर आप दुनिया की स्टॉक मार्केट्स देखो तो दे ऑलवेज रिलेटेड टू द इंडस्ट्री पार्ट, बट ओवर हियर वो मैच नहीं होता, वो सिंक्रोनाइजेशन नज़र नहीं आती. तो इस तरह की रिपोर्ट्स आप लोग, आप माशाल्लाह दिस इज़ योर स्किल सेट, ऐसी कोई रिपोर्ट्स आप हमें बताएं
लोगों को, आपके नाजरीन को बताएं जहाँ, तो हम चाह रहे हैं कि आप एक ब्रिज बने आपके नाजरीन के बीच में, ताकि वो जो एक क्लैरिटी है, कुछ फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं जो एक लेमैन नहीं समझता, यू कैन ब्रिंग दैट ऑन बोर्ड एंड यू नो educate the people, because this is going to be the platform which could change the way the people look at business. असद, आप इस हवाले से जरूर अपनी कोई। मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा, ये सजेशन देना चाहूंगा कि देखिए, हम अगर दुबई की एग्जांपल ले, राइट, यू नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू कोप अप विद व्हाट द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन। दुनिया में किस पेस से चीजें चल रही है, हाँ, हम उस पेस से नहीं चल सकते, वी कांट डू दैट। We understand we have limited resources, but we need to understand कि AI, we need to understand blockchain, we really need to understand this technology, and हम चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हम उनको ये चीज पास ऑन करें, उनको पता चले, and when they are, you know, in that age, they are already prepared, you know, ऐसा नहीं हो कि वो 20 साल 25 साल के हों तब जाके उनको ये इन्फॉर्मेशन हो। स्कूल से ही, लाइक यू नो, वी नीड टू चेंज एवरीथिंग। हम पीछे जाएं, हम थोड़ा सा पीछे जाएं, उसके बाद देखें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, रूट क्या है, कॉज क्या है, कहाँ से हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। यू नो, दीज आर जस्ट माई 2 cents दैट आई जस्ट शेयर्ड विद यू, एंड द रेस्ट ऑब्वियसली बिजनेस ग्रू है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एंड आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हम व्यूअर्स को ये एक सजेशन देना चाह रहे हैं या उन तक एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि वी शुड बी लाइक हम भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल हों, थोड़ी सी चीजों को असद, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि जैसे कि आपने इस वक्त दुबई की एग्जांपल्स दी, दुबई की एग्जांपल जो आपने दी, आप क्या समझते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे हम जो बना रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है? दुबई और पाकिस्तान के अंदर जो आपकी एक लेगेसी है, चेयरमैन साहब की जो एक पूरी फैमिली की एक लेगेसी है, उस लेगेसी का एक्सपीरियंस जो आपने किया, आज स्टेट ऑफ द आर्ट एक प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, तो आज आप हमें बताएं कि ये जो आपने दुबई की बात की, तो यहाँ पे क्या ऐसा ग्रे एरिया है कि जहाँ पे हम काम करने की जरूरत है हमें? सर देखिए, हमारे चेयरमैन साहब का तो जो विजन है, ही इज ब्रिंगिंग दैट विजन इनटू रियलिटी, एंड हिम along with him and his entire team is working day and night diligently, rather that be it sales team, be it marketing, engineering department, be it the construction side, the team is working 24/7, and obviously हाजी साहब ने भी कहीं ना कहीं से कुछ इंस्पिरेशंस तो ली होंगी, जो हमारी मीटिंग्स में अपनी टीम को, हम यंग जनरेशंस को वो जाके मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि देखें यार, इस तरह करना है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है। We are never advised by him to go the wrong way or the the different direction. He always shows us the right way, and that's what a leader does. The leader shows you the way and tells you that you should follow this, and he leads by example. So that's what Haji Saab is doing. अच्छा साद and असद, ये सारी बातें तो बहुत अमेजिंग हैं. It's very wonderful to hear your opinions and about the show and about businesses. But मेरा एक बहुत concern है, that is about women. So women को लेकर, women की positioning इस business community में क्या role है, entrepreneurs women जो हैं उनके लिए क्या आपका opinion है, क्या views है कि how do they participate in this business world? Women empowerment. This is something very important, and I strongly believe that we should give women the kind of comfort zone they want, and we should make them comfortable in regardless of the environment. अगर हम अपने real estate sector की बात करें, so we have so many women who are actually leading the firm. They are the co-founders of the firm, and they are managing a team of at least 10 to 15 people. So that shows you that the kind of people we have here, and that's just one sector. We're talking about real estate sector. If we talk about designers, jewelry, salons, clinics, anything, there are women's are everywhere. They're just not linked, or they're not just हम इस तरह बोल सकते हैं कि वो एक चीज पे रुके हुए नहीं है. They are looking after different sectors. They are looking after multiple sectors. That is great to hear, and I think we all agree कि हर जगह पे women का role more and more progressive होना चाहिए, और workforce है हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी workforce women है. ये जो आपने बात कही women and power की, मैं यहाँ पे जरूर कहूँगा कि बिजनेस गुरु के अंदर आप मौजूद हैं और रिप्रेजेंट कर रही हैं वुमेन इन पावर ही को. तो ऑफ कोर्स के ये सबसे बड़ी मिसाल है कि बिजनेस गुरु में आप मौजूद हैं. तो वुमेन इन पावर के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मर्द चल सकता है. That is why it's a very good thing that I'm here.
So all the women who are part of business in Pakistan, entrepreneurs, they also can gain a lot from this show. These are what the expectations are. Right, yeah, Women this is why, empowerment, yeah. you know, telling people the right news. थैंक यू वेरी मच असद भाई आपका एंड साद भाई आप दोनों का कि आप दोनों ने इस बिजनेस गुरु के प्रोग्राम के अंदर दोनों गुरुओं ने हमें मशवरे दिए. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Saad. Thank you, Asad. आप दोनों का for valuable insight और you know you have given us so much information and we actually look forward कि आप दोबारा आए हमारे पास और दोबारा बहुत सारी information हमसे share करें. और ये वादा आपने करना है हमसे कि असद और साद दोनों कि आपको जब भी हम बुलाएंगे हमें सजेशंस के लिए, मशवरों के लिए जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस गुरु प्रोग्राम हमें सबको मिलके लेके चलना है. I would like to thank you guys again. आप लोगों ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हम लोगों को और बड़ा कंस्ट्रक्टिव और बड़ा अच्छा सा डिस्कशन और डिबेट हुआ है. I would just pray and give you wish you best of luck कि ये आपका जो प्लेटफॉर्म है इससे बिजनेस ग्रो हों, बिजनेसेस और क्रिएट हों और बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो फ्रंट पे आए इंशाल्लाह. और अगेन बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आबिद जलील. मैं एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर टू CEO हूँ HMR वाटरफ्रंट में. HMR बिजनेस गुरु के नाम से हम जो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होगा. जैसा कि मैंने सुना है इस प्रोग्राम में बड़े बड़े बिजनेस गुरु आएंगे, तो इसमें हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करें और इस प्रोग्राम को देखें. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम साजिद हसन है. मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ H मीडिया का. H मीडिया चैनल 5 के साथ मिलके आपके लिए प्रोग्राम ला रहा है बिजनेस गुरु. इसका मकसद क्या है? पाकिस्तान में किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोग्राम का मकसद क्या होता है ये तो मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन साफ जाहिर है कि पाकिस्तान में हर किस्म के प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन बिजनेस का प्रोग्राम बहुत कम चलता है. ऑथेंटिक न्यूज़, अच्छी न्यूज़. हाजी रफ़ीक परदेसी, हसनैन परदेसी, जो हमारे बड़े चेयरमैन और CEO हैं, इनका विजन ये था कि पाकिस्तान की कम्युनिटी को साथ मिल के चलाना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज़ में लड़ रहे हैं. क्या पॉलिटिक्स और क्या किसी और में हम जिक्र करें, बड़े अफसोस की बात है. और कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम नहीं है पाकिस्तान में कि जिसको देख के बिजनेस के हवाले से आप ऑथेंटिक और बहुत ही फोकस न्यूज़ सुने. इसमें ये भी मैं आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसमें हम सिर्फ इंटरनली न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ पे उतनी रिपोर्ट नहीं देख सकते. पहली दफ़ा बिजनेस गुरु में पाकिस्तान को सामने रखते हुए इंटरनेशनली सारे हालात बिजनेस के आपको बताएंगे, आपको स्पेशल रिपोर्ट्स देंगे, आपको स्पेशल पर्सनालिटीज़ का इंटरव्यू करवाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि इसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनली रहे. अभी तक आपने हमारी नशरियात देखी है, हमने कोशिश की है कि इसमें प्रोडक्शन वैल्यू आपको ज़्यादा अच्छी दी जाए. हमारी टीम भी इंतहाई कीमती और प्रोफेशनल है, इसमें हमने किसी किस्म की कोई कमी नहीं रखी. तो उम्मीद यही है कि जहां आप अच्छी क्वालिटी और अच्छी प्रोग्राम्स को अभी तक सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, हमें सपोर्ट करेंगे, चैनल 5 को सपोर्ट करेंगे, H मीडिया को सपोर्ट करेंगे और ख़ास तौर पे बिल्डिंग पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये आप हैं और हम हैं जो पाकिस्तान को बढ़ाएंगे, जो पाकिस्तान को बिल्ड करेंगे. हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की दर तरक्की करता चले, उसमें जितनी इंफॉर्मेशन हम आपको दे सकें और जितना काम कर सकें हम आपके लिए करेंगे. आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा इस प्रोग्राम के बारे में अगर आपकी सजेशंस हैं, कोई भी चीज़ आप हमें कवर करने के लिए कहना चाहते हैं, तो हम हाजिर हैं. बिजनेस गुरु इरफान मेमन, शाजिया, नाज खान इसके कॉम्पियर्स हैं, और जो हमने बड़ा ही सोच समझ के, बहुत मैजिकल कपल निकलेगा, ताकि 10-15 सालों में मैं तो समझता हूँ इनको चलना चाहिए, लेकिन आप जहाँ तक चलाएंगे. तो पाकिस्तान को मुबारक हो बिजनेस गुरु. हम आपके लिए बहुत इनोवेशन लेके आए, नए पैगामात लेके आए, बिजनेस को बढ़ाने के तरीके लाए. हमें कामयाब करें. हम हैं बिजनेस गुरुज. हमारे इस प्रोग्राम बिजनेस गुरु का मकसद
पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी को जो प्रॉब्लम्स हैं, हम इस प्रोग्राम में उसका हल आपके सामने लेके आएंगे। In this show, we will bring you the latest insight, expert analysis. We'll be talking about the issues that matters the most. हम इस प्रोग्राम में आपको उन गुरुज से मिलाएंगे जिनके पास आपके प्रॉब्लम का हल है। So इरफान, आप खुद भी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में माशाल्लाह से बहुत सालों का एक्सपीरियंस है आपके पास। मुझे ये बताएं कि आपके बिजनेस में आपको क्या बड़े चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं? शाजिया, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि हम अपने बिजनेस गुरुज के प्रोग्राम में उन गुरुज को बुलाएं कि जिनके पास उसका हल है। वो प्रॉब्लम जो आप मुझसे पूछ रही हैं वो सबके साथ है। इस प्रोग्राम के जरिए हम बिजनेस गुरु में उन गुरुज को बिठाएंगे जिनके पास उसका हल है। Very well said, Irfan. Thank you. So stay informed, stay ahead. In this show, every headline matters and every decision counts. So guys, don't miss Business Guru every week on Channel 5 because We are building Pakistan.